सभी साथियों को YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो में सौर मंडल से रिलेटेड 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी को पता है कि कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में सौर मंडल से एक या दो प्रश्न रहता है, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो वो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन है ए 89, बी 90, सी 87 और डी 88। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध और डी शुक्र। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल 4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दूं कि जो आंतरिक 4 ग्रह हैं, जो पहले 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपको पहले 4 ग्रह हमने बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल छोड़ के कौन हो जाएगा आंसर? तो डी नंबर हो जाएगा आंसर, शनि। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाहर वाले जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। साथ में आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट और सिलेक्टेड कंटेंट लेकर हम आते रहते हैं। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाता है? तो खगोलीय एकक कहलाता है पृथ्वी तथा सूर्य के न्यूनतम दूरी को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शुक्र का पूजा किस रूप में करते हैं? देवी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वह है शुक्र। कौन है? शुक्र। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है, यानी भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है किसे? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य के अलावा जो निकटतम तारे हैं उससे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपको 4.2 वर्ष लग जाता है। कितना टाइम? 4.2 वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति किस सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? तो मंगल में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपको पहले हमने बता दिया कि मंगल पार्थिव ग्रह में आता है और बृहस्पति बाह्य ग्रह में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? तो वामवर्त घूमने वाला सभी ग्रह हैं सिर्फ दो ग्रह को छोड़ के। तो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। कौन है? शुक्र और अरुण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जितने भी विस्फोटी तारा हैं उन्हें अभिनव तारा कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिनव तारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है, बाकी शुक्र पृथ्वी क्या है? ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य के देवता कहे जाने वाला ग्रह है शुक्र। कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज
किसने की थी? ऑप्शन है तस्मान, जॉन केवॉल्ड, रॉबर्ट पियरी और एडमसन। तो एमंडसन। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसेन। कौन था? एमंडसेन। नेक्स्ट, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो पृथ्वी की आकृति कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लध्वज गुलाब से। किससे? लध्वज गुलाब से। नेक्स्ट, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो वह है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया? तो यह सिद्ध किया केपलर द्वारा। किसके द्वारा किया गया? केपलर के द्वारा। नेक्स्ट, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो औसत घनत्व सबसे अधिक है बुध का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुआयात से पाया जाता है? कौन सा गैस? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह। नेक्स्ट, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? जो चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बुध ग्रह में। किस में? बुध ग्रह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो वे जो वैसे ग्रह जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं वो है बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह है जो उसके सबसे नज़दीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परिक्रमण गति है बुध का, क्योंकि सबसे पास भी वही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा,
बुध का, किसका? बुध का। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है जुलाई महीने में। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होता है? जब निकट आ जाता है तो उपसौर होता है, जब दूर चला जाता है तो अपसौर होता है। तो उपसौर की स्थिति होती है जनवरी महीने में। किस महीने में? जनवरी महीने में। नेक्स्ट, दो तीन प्रश्न और होगा जो हमें इम्पोर्टेंट लगा तो उसे भी मैं शामिल कर लिया हूँ। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो तारे पूर्व से पश्चिम में, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सर्वाधिक समीप तारा है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध होगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा आपका मंगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पहले शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो है निहारिका। कौन है? निहारिका। बाकी क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु और ग्रह, ये सभी सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका एक तारे का रूप होता है। इस तरह से हमने टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 4-5 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा था। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप ही के लिए बना है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।